गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम पाठ योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना उस संस्था का नाम लिखेंगे, या जिस संस्था में आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत है, तो यहाँ पाठ का शिक्षण का अभ्यास करते हैं तो जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा, नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, विषय हिंदी, वर्ग ए, चक्र पहला, अवधि 15 मिनट। यहाँ प्रकरण है बिहारी के दोहे, प्रकरण बिहारी के दोहे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, पहला जो सामान्य उद्देश्य है छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्रों के अंदर मातृभाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करना। पांचवा, छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। छठवां, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। पहला, विषय छात्र बिहारी जी के दोहे के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र बिहारी के दोहे को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र दोहे को समझकर भाव उत्पन्न कर सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र बिहारी के दोहे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया यहाँ लिख सकते हैं। पहला प्रस्तावना क्रम, बच्चों हम मंदिर में क्यों जाते हैं? तो छात्र बताते हैं पूजा करने जाते हैं। दूसरा प्रश्न, पूजा करने से हमारे अंदर कैसी भावना आती है? तो छात्र बताते हैं भक्ति की भावना आती है। तीसरा प्रश्न, भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं रहीम, कबीर, बिहारी लाल आदि। चौथा प्रश्न, बिहारी लाल के दोहे के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन कहते हैं, बच्चों आज हम लोग बिहारी लाल के दोहे के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, संकेत, संकेत में जो स्टैंजा या टॉपिक होता है यहाँ हम लेते हैं। बड़े ना हो जय गुणन बिन, बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरा सौ कनक, गहनो गढ़ायो ना जाए। उसके बाद आदर्श वाचन, आदर्श वाचन में छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़ी होकर उचित आरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराएंगी। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, मतलब इस स्टैंजा का व्याख्या करते हुए कठिन जो शब्द होंगे उसके मीनिंग लिखेंगे। कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द अर्थ, बिरद माने यश, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। उसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी कि छात्राध्यापिका ने अब पढ़ा चुके हैं, मीनिंग बता दी, उसकी व्याख्या कर दी, अब आप लोग शांतपूर्वक पढ़िए। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, विचार विश्लेषण के प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं कि जो भी पढ़ाया गया आप लोगों को कितना समझ में आया, इसलिए पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, धतूरे को क्या कहा जा सकता है? दूसरा, धतूरों को क्या नहीं बन सकता है, मतलब धतूरे का क्या नहीं बन सकता है। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न का मतलब जो भी पाठ पढ़ाया गया उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए, पुनरावृत्ति के लिए पूछे जाते हैं जिससे पुनः जो याद हुआ और अच्छी तरह से याद हो जाए। पहला, धतूरे को खाने से आदर्श क्या हो जाता है? दूसरा प्रश्न, धतूरे की अपेक्षा किसमें 100 गुना मादकता होती है? गृहकार, कौन बड़े नहीं हो सकते? दूसरा, मनुष्य गुणों के बिना क्या नहीं हो सकता है? उसके इसको घर से लाने को कहा जाता है कि आप लोग इसको घर से लिख कर लाइएगा। उसके बाद आलोचना या सुझाव होता है। आलोचना या सुझाव के अंतर्गत जब पाठ्य योजना समाप्त हो जाती तो यहाँ पर्यवेक्षक जो आलोचना या सुझाव करते देते हैं, मतलब कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है। पॉजिटिव नेगेटिव जो कमेंट होते हैं यहाँ लिख दिए जाते हैं जिससे छात्राध्यापिका बाद में इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।